नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से चीन को बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। चीन का औकात दिखा दिया है। चीन को चारों खाने चित कर दिया है। चीन को बता दिया है कि तुम बेशक अब लद्दाख से जाओ या फिर सिक्किम से जाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तुम पे एक्शन लेते रहेंगे, तुमको औकात दिखाते रहेंगे। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही खतरनाक कदम उठाया है। कह सकते हैं कि जो काम हम लोग पिछले 70 साल में उठाए, सबको लगा था कि अगर ये कदम उठाएंगे तो चीन हमसे युद्ध कर देगा, चीन हम पे हमला कर देगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने वही कारनामा कर दिखाया है। सिंपल सी बात है, आप लोग सुने होंगे, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। भारत सरकार ने वही किया है। कह सकते हैं कि आग से खेला है, आग से। दोस्तों, 70 साल में किसी को हिम्मत नहीं हुआ, वही काम भारत सरकार ने किया है। आप लोगों को बताऊंगा आखिरकार चीन में किस प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है और चाइना यहाँ सब क्या करने वाला है। दोस्तों, चाइना का यह कहना है कि भारत ने अब युद्ध का ऐलान कर दिया। दोस्तों, चीन में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चीन के लिए ये अब सच में से कम नहीं है। क्योंकि भारत ने एक तरफ जहाँ बॉर्डर पे शांति की बात कही है, LAC से खासतौर पर अपना टैंक हटाने का प्रयास किया है, चीन भी अपना टैंक हटाया है, सेना हटाया है। दूसरी ओर भारत ने जो फैसला लिया है ना, ये चीन के गाल में जोरदार तमाचा है। दोस्तों, चीन के गाल में हथौड़ा मारा है। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, अगर आप इससे पूछेंगे वर्तमान में जो गलवान में हिंसक झड़प हुआ या फिर इतना तानातानी हुआ, एक दूसरे के आमने सामने में टैंक पसारा, मिसाइल ताना, आखिरकार ये क्यों हुआ, तो सब बोले कि भारत जब लद्दाख में जगह जगह रोड बना रहा था, ब्रिज बना रहा था, चीन को उस पर आपत्ति था और चीन ने जबरदस्ती अपना सेना भेज के उसे रोकने का प्रयास किया और फिर सब आमने सामने में आ गया। दोस्तों, ये सच्चाई है। चीन को डर लग गया 2020 में कि भारत सरकार जिस रफ्तार से हर जगह रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, हर जगह टनल बना रहा है, आने वाले समय में चाइना पे ये भारी पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि चीन यहाँ पे अपना दोगला नीति दिखा रहा है। कह सकते हैं कि चीन अपने एरिया में सब कुछ कर लिया है। बंकर, टैंक यानी कि चलाने के लिए रोड बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, टनल बना लिया है। इतना ही नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज बना दिया है। हम लोग कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब हम लोग अरुणाचल हो या फिर लद्दाख हो या फिर सिक्किम हो, कहीं पे रोड बनाना शुरू किए तो चीन को आपत्ति होना शुरू हो गया। और इसीलिए 2020 में इतना बड़ा कांड हुआ। और आप सब जानते हैं क्या हुआ, चीन का 45 अधिक सैनिक मारा गया। दोस्तों, हमारा भी 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया। हम लोग गर्व से कहते हैं कि जो देश के लिए जान निछावर किया उसके सामने में हम लोग नतमस्तक होते हैं, वो उसका हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन चीन ने क्या किया दोस्तों, चीन ने तो अपना सैनिक का नाम तक नहीं बताया। कह सकते हैं कि 40 सैनिक का तो नाम ही नहीं बताया, केवल 4 का नाम बताया। दोस्तों, चीन इतना खत्म देश है। अब चलिए जानता हूँ आखिरकार भारत सरकार ने किया क्या है और किस प्रकार चीन में आग लगा दिया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए एक ऐसा मुद्दा है। चीन ने कई बार उस पर दावा किया कि अरुणाचल मेरा है, अरुणाचल को हम लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने साफ बोल दिया कि जिस दिन तुम अरुणाचल छूओगे उस दिन तुम्हारा हाथ काट देंगे। अरुणाचल को छूने का मतलब तुम्हारा हाथ काटेंगे। हाथ मतलब क्या, तिब्बत को ही हटा देंगे। तो अरुणाचल को हाथ लगाओ, हम तिब्बत हाथ लगाएंगे। दोस्तों, भारत का एक ही नीति है, अब आर या पार करना है। इसीलिए चीन अब चुपचाप दुबक के बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों, चीन ने पहले कई बार यह ऑफर दे चुका है कि आपको हम अक्साई चीन दे देंगे, बदले आप हमें अरुणाचल प्रदेश दे दे। आप पूछेंगे आखिरकार चीन को अरुणाचल में इतना इंटरेस्ट क्यों, क्या करें जो बार बार अरुणाचल में वो आना चाहता है, उसे छीनना चाहता है। सिंपल सी बात दोस्तों, आप जानते हैं अरुणाचल में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है और तरह तरह के खनिज पदार्थ है। सबको उम्मीद है कि यहाँ पे लिथियम का भंडार होगा, यूरेनियम का भंडार होगा, तमाम प्रकार का वहाँ पे भंडार है, खनिज पदार्थ है। दोस्तों, सबको पता है कि अरुणाचल में भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। अरुणाचल भारत को अमीर बनाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि अरुणाचल हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। दोस्तों, मैकमोहन लाइन को मान लीजिए, जिस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ था, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। लेकिन चाइना उसे नहीं मानता। चाइना बोलता है कि चाहे नेपाल हो, भूटान हो, अरुणाचल हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, ये सब तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत का 5 उंगली है ये, उस 5 उंगली को हम मिलाएंगे। दोस्तों, चीन शुरू से सपना देखते आया है। लेकिन हम लोग पता कमी क्या था, हम लोग पिछले 70 साल से अरुणाचल में कभी भी रोड नहीं बनाए। पता कारण क्या है, हम लोग को डर लगता था कि अगर अरुणाचल में हम लोग रोड बना देंगे तो जब कभी युद्ध होगा चीन से, तो चीन क्या करेगा, हमारा ही रोड पे अपना टैंक उतार देगा। यानी कि हम जो रोड बनाएंगे उसी का चीन उपयोग करेगा और फिर अरुणाचल को हमसे अलग कर देगा, हमसे छीन लेगा और हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस डर से हम लोग कभी भी अरुणाचल में कहीं भी बड़ा बड़ा ब्रिज न बनाए, न रोड बनाए और न ही अरुणाचल को पूरी तरह से लिंक किए, खासतौर पर आर्मी के लिए सुविधा बनाए। दोस्तों, कितना घटिया सोच, देखिए कितना घटिया सोच है। दुनिया आज भी हंसता है कि भाई ये भारत का थिंक टैंक पहले सोचता क्या था, ये तो हद हो गया भाई, ये तो हद हो गया। पहली बार सुने हैं कि अपने ही देश में लोगों को डर लगता है कि हम रोड बनाएंगे तो उस पर दुश्मन आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप भरोसा नहीं है। दोस्तों,
सोचिए कि हमारा विदेश नीति पहले यानी कि आज से 50 साल पहले 20 साल पहले कैसा था, ठीक है। लेकिन मोदी सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है ना जिससे चीन चारों खाने चित हो गया। दोस्तों चीन को लग रहा था कि अगर हम लद्दाख से पीछे हटेंगे तो भारत के लोग मान जाएगा, भारत सरकार मान जाएगा, उसे हमसे नफरत नहीं होगा, हमसे दोस्ती कर लेगा, हमारा जो टिकटॉक बैन हुआ है तमाम एप्लीकेशन को खोल देगा, हमसे व्यापार करेगा और हमें सब अच्छा मानेगा। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के एक एक नीति से हम परेशान हो चुके हैं, चीन के सोच से हम परेशान हो चुके हैं, कम्युनिज्म से परेशान हो चुके हैं। कम्युनिज्म जब तक रहेगा धरती पे तब तक खतरनाक बना ही रहेगा। आज नहीं तो कल फिर से वो आएगा, चाहे कितना भी अपना रंग दिखा ले, कितना भी दोस्ती का आज बात कर ले। चीन आज पीछे गया है, वो भी उसका मजबूरी है क्योंकि चीन पूरी तरह से पिटाया हुआ है और पूरी दुनिया में उसका आज छीछी हो रहा है, इसलिए चीन पीछे जा रहा है। लेकिन हम चीन पे अब लगातार एक्शन लेते रहेंगे और उसी की तरह से पहला एक्शन हम अरुणाचल में ले लिए हैं। दोस्तों भारत सरकार ने ओपनली कहा कि अरुणाचल में कम से कम 598 किलोमीटर का रोड बनेगा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि 598 किलोमीटर यानी कि लगभग 600 किलोमीटर का रोड अब बनने वाला है। अब बोलेंगे भाई ये कितना का प्रोजेक्ट है? दोस्तों ये लगभग 1166 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जहाँ पे रोड बन रहा है ना 598 किलोमीटर रोड बन रहा है, उस एरिया को हमेशा चीन बोलता है मेरा है। दोस्तों ये अब तक का सबसे खतरनाक फैसला यानी कि 500 यानी लगभग 600 किलोमीटर में भारत अब रोड बनाने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि उस रोड को हमेशा चीन बोलता है कि मेरा है। तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। चीन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है और जो चीन को लग रहा था कि अब आने वाला समय मोदी सरकार कुछ नहीं करेगा, दोस्तों उस पर पानी फिरा है, चीन का औकात दिखा है। आप पूछेंगे भाई ये रोड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों आप लोग को जान को हैरान होगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। हमारा आर्मी आज भी जो अरुणाचल का जो लास्ट पोर्शन दोस्तों जहाँ पे आर्मी का जो पोस्ट होता है, जहाँ पे कैंप होता है, जहाँ पे आर्मी खासतौर पे गश्त करता है, दोस्तों वहाँ पे आज भी अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 21 दिन लगता है जाने में, वो भी पैदल। दोस्तों पैदल जाता है, 21 दिन के बाद दोस्तों वहाँ पे पहुँचता है। कह सकते हैं कि इतना दुर्भाग्य क्या बात है। यानी कि एक तरफ जहाँ चीन जगह जगह बंकर रोड पुल बना दिया है, दूसरी ओर हम लोग को देखिए हमारा आर्मी खाने के लिए भी जो सामान ले आता है ना वो भी 21 दिन में पहुँचता है, वो भी पैदल जाना पड़ता है। दोस्तों कितना दुर्भाग्य की बात है। चीन कितना आगे, हम लोग कितना पीछे हैं। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है ना 598 किलोमीटर और ये बनकर तैयार हो गया, देखेंगे अरुणाचल में जगह जगह भारतीय पहुंचेगा, वो भी 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर दोस्तों किसी पहाड़ पे पहुंचेगा और चीन की सीमा पे पहुंच जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा निर्णय है। आप लोग जानते हैं भारत और चीन का दोस्तों खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश में पता कितनी सीमा है? अरुणाचल प्रदेश में चीन का कम से कम 1126 किलोमीटर सीमा है। उसमें से दोस्तों आधा सीमा पे कह सकते हैं कि लगभग 600 किलोमीटर दोस्तों रोड बनने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चीन में हरकम मचा हुआ है। आप पूछेंगे यहाँ पे चीन क्या एक्शन लेगा, किस प्रकार से भारत को धमका सकता है? दोस्तों चीन अगर सही रहता तो एक्शन लेता, लेकिन चीन आज मजबूर है। चीन को पता है कि हमारे देश में हमारे खिलाफ आज जगह जगह विद्रोह उठा हुआ है। जिनपिंग को पता है कि अगर एक बार फिर से हम पंगा लेते हैं, जो हाल हमारा लद्दाख में हुआ अगर वही हाल हमारा अगर अरुणाचल में होता है तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, हम लुट जाएंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा। हो सकता है चीन में लोकतंत्र आ जाएगा, लोग हम पे थू करेगा। तो इसलिए अब चीन जानबूझ के चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा और भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया। दोस्तों ये कह सकते सातिर नीति, कह सकते हैं ना, सोचा समझ चल भारत ने चला है।